बिहार के नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से ही हड़ताल पर हैं। इस दौरान अब तक राज्य सरकार की तरफ से शिक्षकों से बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। शिक्षक संघों के प्रतिनिधि लगातार सरकार से मांग करते रहे कि हमारी बात को सुनी जाए और हमारे साथ वार्ता हो, लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षक संघ की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। अब शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों से अपील की है कि जो शिक्षक हड़ताल पर हैं वे अपना हड़ताल वापस ले लें और मानवता की सेवा में अपना योगदान दें। तो इसी कड़ी में बात करेंगे हम बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय। ये शिक्षा मंत्री जी का यह अपील अपने आप में विरोधाभासी है। शिक्षा मंत्री जी ने पूर्व में यह मीडिया के माध्यम से कई बार सूचना प्रसारित करवाया कि शिक्षकों के साथ हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, शिक्षक के नेता नहीं आ रहे हैं। जब बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के माननीय महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी का और संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक श्री बृजनंदन शर्मा जी का पत्र शिक्षा मंत्री जी और विभाग के पास गया कि आप मीडिया में कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं दे रहे हैं या कोई तिथि या स्थान निर्धारित नहीं कर रहे हैं, तो उस पर संज्ञान शिक्षा मंत्री जी को लेनी चाहिए। इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ, दोनों नेताओं के पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पेंडेमिक के दौर में जहां अति संवेदनशीलता की आवश्यकता है, जहां सरकार अपने प्रदेश के तमाम नागरिकों के सुख सुविधा के लिए, कोरोना से बचाने के लिए तरह तरह की उपाय कर रही है, वहाँ समाज का एक महत्वपूर्ण अंग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, वेतन से वंचित है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, और जब वार्ता के लिए तिथि निर्धारण के लिए, स्थान निर्धारण के लिए पत्र जाता है, तो उस पर सकारात्मक रुख अख्तियार करने के बजाय नेताओं को दूरभाष से ही सही विश्वास में लेने के बजाय एक तरफा इस प्रकार का अपील जो है, यह कहीं से वाजिब दृष्टिगोचर नहीं होता है। हमारे माननीय महासचिव ने भी इसके विरोध में पत्र जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है। माननीय राज्याध्यक्ष श्री केदारनाथ पांडे जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और पूरे प्रदेश के शिक्षकों की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री के नाम खुला पत्र जा रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, विभाग के इशारे पर आप जो कुछ कर रहे हैं यह इस राज्य के हित में नहीं है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के उस अपील, जिस अपील में उन्होंने बिना किसी वार्ता के, बिना दंडात्मक कार्रवाई समाप्ति के, बिना वेतन भुगतान के आदेश के शिक्षकों को हड़ताल से वापसी का जो उन्होंने अनुरोध किया है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक छलावा है। बार बार शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि सेवा शर्त लगभग तैयार है, उसे हम प्रख्यापित करेंगे। सेवा शर्त के प्रख्यापन में किसी प्रकार का वित्तीय भार सरकार पर नहीं पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि सरकार सेवा शर्त का प्रख्यापन नहीं कर रही है? इसीलिए मैं अपने तमाम शिक्षक भाई बहनों से, हड़ताल में शामिल हमारे जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस सेवा संगठन, उस शिक्षक संगठन के सिपाही हैं जिसने बिहार के शिक्षा के इतिहास में ही नहीं परंतु संपूर्ण राष्ट्र में एक मिसाल कायम किया है। आप अपनी एकता, अपना धैर्य, अपना अनुशासन बना के रखें। निश्चित रूपेण सरकार संवेदनशील होगी और हमारी जो मांगे हैं, न्यायोचित मांग है, उस मांग के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, परिस्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए हमारे नेताओं से, चाहे जिस माध्यम से ही हो, वीडियो चैटिंग के माध्यम से हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो, वार्ता करके सरकार समस्या का समाधान करेगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। कि विपदा की इस घड़ी में निश्चित रूपेण माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता जगेगी और वो माननीय शिक्षा मंत्री जी को निर्देश देंगे, विभाग को निर्देश देंगे कि इस समस्या के प्रति विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री संवेदनशीलता के साथ शिक्षक नेताओं से वार्ता करके समस्या का समाधान
करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है।